हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें उठाते हैं सेक्शन 16। ओके, तो ये आपका जो आईसीए का स्टडी मैट है वहाँ से कर रहे हैं हम। तो सेक्शन 16 क्या बोलते हैं? अपन को बोलते हैं कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। तो कुछ कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करोगे तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझना कि अगर आप 4 खाने चिट कर देते हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। तो जैसे ही बबीता चारों खाने चिट कर देगी वो आईटीसी ले जाएगी। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईटीसी अपन को परचेज पे मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, और ये अगर बिजनेस के लिए यूज़ होता है तो ही मिलेगा आईटीसी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप पर्सनल के लिए करते हो यूज़ तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? ये आपने रजिस्टर्ड पर्सन है जो परचेज करता है उसको मिलता है, और बिजनेस के लिए यूज़ करेगा तो मिलेगा। तो आ जाओ, जो इसकी 4 कंडीशंस है वो क्या क्या है। अब बबीता को चारों खाने चेक करने हैं। सबसे पहली कंडीशन है इसकी कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जो परचेज करते हैं तो अपन को मिलता है एक टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस उसके पास होना चाहिए। गुड्स उसने रिसीव कर लेनी चाहिए। ओके, टैक्स इनवॉइस ले लेना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है टैक्स उस पर पे कर दिया हो। ठीक है, टैक्स पे कैसे होगा? जो सप्लायर होता है ना, जिससे हमने परचेज करा, वो टैक्स पे करेगा। कैसे पे करेगा? चाहे कैश लेजर से पे कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकता है। ओके, और इसके अलावा फोर्थ कंडीशन क्या है? रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। ओके, तो 4 खाने यही है। आप अगर चारों खाने चिट कर दोगे तो आप आईटीसी ले जाओगे। पहली क्या है? इनवॉइस, सेकंड गुड्स रिसीव, थर्ड है रिटर्न, और यहाँ पे भी रिटर्न। ओके, तो बस ये कंडीशन है, इसको फुलफिल कर दो और ले जाओ आप आईटीसी। अब देखो, आईटीसी लेने की टाइम लिमिट होती है, आपको पता होगा। सितंबर की मंथ जो रिटर्न होती है ना, सितंबर मंथ की, और एनुअल रिटर्न जो इसमें से पहले हो जाता है ना, तो वहीं तक अपन आईटीसी ले सकते हैं। ओके, और इसका एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर। अगर हम री अवेल कर रहे हैं आईटीसी तो ये इसका एक्सेप्शन है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट 18% इफ वैल्यू और टैक्स ऑफ गुड्स सर्विस इज नॉट पेड विद 180 डेज ऑफ इशूएंस ऑफ इनवॉइस। अगर इशू कर दिया इनवॉइस को तो आपको उसके 180 डेज में ही पे करना पड़ेगा। ओके, अगर 180 डेज में आप पे नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 18%। ओके, साथ में आपका जो आईटीसी है वो ऐड कर देगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो इसको ऐसे समझना, आपको पेमेंट कर देनी है जैसे ही परचेज करते हो, तो 180 डेज में आपको जो इनवॉइस डेट है उससे 180 डेज में पे कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते पे तो आईटीसी लग जाएगा और इंटरेस्ट लग जाएगा 18%। ओके, इसकी एक्सेप्शन दे रखी है। अगर रिवर्स चार्ज का केस है तो इसमें आपको पेमेंट 180 डेज में करने की जरूरत नहीं है, डीम्ड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अब भाई साहब विदाउट कंसिडरेशन है, वहाँ तो कंसिडरेशन ही पे नहीं करना, तो वहाँ ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। राइट, तो ये सिंपल प्रोविज़न है इसका जो आईटीसी के रिगार्डिंग है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17। इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, इसको हम इलस्ट्रेशन से करेंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, रीड विद रेलिवेंट रूल, समराइज एज अंडर। अब देखो, अपॉर्शनमेंट क्रेडिट तो आपको ये पता होगा, जो भी गुड्स और सर्विस होती है, अगर बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो पार्टली और पार्टली नॉन बिजनेस, तो आपको क्रेडिट किसका मिलेगा? सिर्फ बिजनेस वाले का। ऐसे ही अगर आप यूज़ कर रहे हो जीरो रेटेड और पार्शली सप्लाई एग्जाम्प्ट के लिए, ओके, पार्शली टैक्सेबल के लिए कर रहे हो, पार्शली एग्जाम्प्ट के लिए, तो आपको किसका अलाउड हो जाएगा? सिर्फ टैक्सेबल का। टैक्सेबल और बिजनेस पर्पज, सिर्फ इसका आईटीसी मिलता है अपन को, नॉन बिजनेस के लिए नहीं मिलता और ना ही एग्जाम्प्ट के लिए मिलता है। ओके, अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है उसमें इंक्लूड होता है रिवर्स चार्ज सप्लाई, ओके, और सिक्योरिटीज़ की ट्रांजेक्शन जो होती है। ठीक है, और एक जो शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन होती है ना, सेल और परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक ट्रांजेक्शन ये। राइट, तो इसको आगे देखेंगे अपन। और बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। इसको दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो पहला प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लो, जैसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से, या 50% ही ले सकते हो जो एलिजिबल क्रेडिट होगा। 50% लैप्स हो जाएगा इसके केस में। ओके, और जो ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करता है तो पूरे ईयर में ये विड्रॉ नहीं कर सकता उस ऑप्शन को। जैसे ये ऑप्शन ले लिया तो इसको पूरे साल इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका जानी दुश्मन रॉ मटेरियल वाला। तो बहुत सिंपल है ये, आपको पता है कैसे इसको याद कर लेना है।
ये फॉर्मेट दे रखा है, आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले टोटल इनपुट टैक्स ले लेंगे अपन, इनपुट का और इनपुट सर्विस का। ओके, टोटल ले लो। अब T1 T2 T3 और C1, जो टोटल है उसको T से डिनोट करते हैं। जो T1 होता है इसमें जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए वो होती है, T2 में आती है एग्जाम्प्ट, T3 में आती है ब्लॉक, और C1 आता है T में से। इन तीनों को लेस कर दोगे तो C1 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसको अपन समझते हैं एक क्वेश्चन लेके। ओके, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा ये, इसको एक क्वेश्चन लेके करते हैं डायरेक्ट, तो अच्छे से होगा क्लियर। तो अपन ICAI का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे आपका बेस बन जाए अच्छे से। ओके, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकाल लो। एक्स मैन्युफैक्चर ऑफ रूफिंग शीट्स हैज़ ITC 1,60,000 available him on 1st of June. He provides the following information pertaining to goods and services procured during the month of June. ITC और रॉ मटेरियल 40,000। ओके, तो अब देखो ये रॉ मटेरियल है ना, बहुत एग्जाम तो टैक्सेबल के लिए है पड़ा। ओके, तो जो टैक्सेबल एग्जाम के लिए तो इसको अपन को बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो एग्जाम वाला पोर्शन है उसको हटाना पड़ेगा। ऐसे इसने कैटरिंग सर्विस ली है और एग्जाम सर्विस लिया है, तो कैटरिंग सर्विस एग्जाम सर्विस इन पे तो ITC मिलेगा नहीं अपन को। ओके, ITC कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी तो इस पे भी नहीं मिलता अपन को। टोटल टर्नओवर दे रखा है इसका 60 लाख। ओके, कंप्यूटर ITC अवेलेबल एंड नेट टैक्स पेबल। तो अपन है ना जो ITC निकालते हैं इसमें एग्जाम तो टैक्सेबल दोनों का देखते हैं। तो सोल्यूशन पे आते हैं अपन, जल्दी करना है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखो सीधे है ना वर्किंग नोट पे चलते हैं अपन। जो रॉ मटेरियल परचेज करा था उस पर तो मिल जाएगा 40 का, कैटरिंग पे नहीं मिलता। ओके, इसके अलावा एग्जाम पे नहीं मिलता, ये ITC लेने के बाद चलेगा। प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं मिलता। ओके, तो अपन को 40,000 रुपये का क्रेडिट मिल चुका है। और ये याद रखना 40,000 क्या है, एग्जाम और टैक्सेबल दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसको अपन कॉमन क्रेडिट बोलते हैं क्योंकि ये एग्जाम और टैक्सेबल दोनों के लिए है, राइट। तो अपन पता है क्या करेंगे, जो इसमें से ना 40,000 दोनों के लिए टैक्सेबल और एग्जाम के लिए, तो इसमें से अपन एग्जाम वाला पोर्शन हटाएंगे। एग्जाम वाला पोर्शन कैसे हटाएंगे, 2 लाख रुपये एग्जाम वाली टर्नओवर थी डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ठीक है, टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जाम वाली से, तो प्रोपोर्शनेट अपन का निकल आ जाएगा 12, 19, 90। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसने क्वेश्चन से उठाई फिगर। देखो ये आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है इसने 70, 40, देखो एग्जाम वाली 40 दे रखी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन 12, सॉरी यार, क्वेश्चन 12 देखो एग्जाम वाली सप्लाई कितनी थी, 2 लाख रुपए। ओके, और टोटल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ 60 लाख, तो 60 लाख तो वैसी थी। ओके, और 2 लाख एग्जाम वाली थी, तो टोटल कितनी आ गई, 62 आ गई ना। देखो कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको गाइस, सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसा नहीं है। देखो दो जो एग्जाम थी और डिवाइड करते हैं 62 से, राइट। तो इस तरीके से अपन का निकल आता है एग्जाम वाला पोर्शन। तो एग्जाम वाला पोर्शन अपन लेस कर देंगे और 40 जो था दोनों था टैक्सेबल एग्जाम के लिए, तो ये हटा देंगे एग्जाम पोर्शन, राइट। तो इसका नेट अपन को मिल जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे। देखो 40,000 माइनस 1290, तो 38,710 रुपये का इसको ITC मिल जाएगा। तो जैसे रॉ मटेरियल का और इनपुट सर्विस का देखा, वैसे अपन क्रेडिट देखेंगे कैपिटल गुड्स पे। ओके, अब देखो कैपिटल गुड्स पे कैसे मिलता है। जैसे इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, इनके 3 कैटेगरी हो सकती है, 1, 2, 3। तो फर्स्ट वाली होती है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस। तो जो एग्जाम्प्ट नॉन बिजनेस होता है उसको हम क्रेडिट नहीं लेते। ठीक है, नोट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। ऐसे सेकंड होती है कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड। जो जीरो रेटेड होती है वो टैक्सेबल होती है, उसका अपन क्रेडिट ले लेते हैं। ओके, ये बेसिक अपन के कंडीशन होती है कि जैसे एग्जाम्प्ट होती है उसके ऊपर नहीं ले सकते और जो टैक्सेबल है उसके ऊपर ले लेते हैं। अब आता है थर्ड कैटेगरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर होता है कि बोथ के लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए, राइट। तो इसके हम क्या करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं इसका बेसिकली, लेकिन रिवर्स भी करना होता है। इसको कॉमन क्रेडिट बोलते हैं हम। ओके, तो 5 इयर्स की अपन एज मानते हैं नॉर्मली। जो कॉमन क्रेडिट होता है उसके ऊपर से 160 पार्ट करके पर मंथ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 इयर्स होती है लाइफ, तो मल्टीप्लाई 12 तो 60 मंथ्स होते हैं, तो पर मंथ का आ जाता है इससे। अब इसके बाद
अपन इसको वैसे ही करते जैसे रॉ मटेरियल में करते हैं, ई बाई एफ, ई का मतलब एग्जाम्प्ट और एफ का मतलब टोटल, राइट। तो इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और फिर इसको पैकअप करते हैं। अब देखो इसका इलस्ट्रेशन देखो, ये इलस्ट्रेशन में कराने का ही मतलब है कि जिससे कि है ना जो बेस है वो अपन का स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में, ओके। 2 टैक्सटाइल प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा और एक प्रोडक्ट है गामा। तो अक्टूबर में क्या हो गया, जो बीटा था वो एग्जम्प्ट हो गया और इसके बाद गामा जो था वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, ओके। एग्जाम्पशन विड्रॉन करने का मतलब टैक्सेबल हो गया ये गामा, राइट। तो पहले क्या था देखो, अल्फा बीटा था अपन के टैक्सेबल और गामा था एग्जम्प्टेड। अब हो गया बीटा एग्जम्प्टेड और गामा टैक्सेबल। तो इनकी अक्टूबर में टर्नओवर दे रखी है अल्फा बीटा गामा की और ये डिटेल्स दे रखी है। अब देखते हैं 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन क्या है। मशीनरी यू परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल 3। तो ऑल 3 है मतलब कॉमन एग्जाम टैक्सेबल। तो बेसिकली अपन इसका स्टार्टिंग में क्रेडिट ले लेते हैं, 36 का क्रेडिट ले लेंगे। अब मशीनरी वी परचेज करिए 1 अक्टूबर को फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अल्फा और गामा। अब देखो अल्फा और गामा क्या था, अल्फा टैक्सेबल था, गामा भी टैक्सेबल है, तो इसका क्रेडिट अपन ले लेंगे, टैक्सेबल के ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। इसके बाद मशीनरी डब्ल्यू है, परचेज करिए 1 अक्टूबर को फॉर बीइंग यूज मैन्युफैक्चरिंग बीटा एग्जम्प्टेड है 1 अक्टूबर को, तो इसका क्रेडिट अपन नहीं लेंगे। मशीनरी वाई परचेज करी थी ऑन 1 अक्टूबर 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले परचेज करी थी एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीटा फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड है, इसके ऊपर फोकस करना। ऑल्सो भी यूज मतलब बीटा के लिए यूज हो रहा है, साथ साथ गामा के लिए भी यूज होगा 1 अक्टूबर से। तो ये केस अपन का बन जाता है एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल का। मशीनरी जेट परचेज 1 अक्टूबर 2 ईयर्स एगो फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओल्ड। अब उसी वक्त अपन ने ले लिया हुआ इसका क्रेडिट, 2 साल पहले ली थी ना, तो उसी वक्त ले लिया हुआ, तो अभी इसका इग्नोर कर देंगे। रॉ मटेरियल परचेज करा था अल्फा का परचेज ऑन 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर को रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल पे क्या करेंगे, अल्फा क्या था टैक्सेबल था तो इसका ले लेंगे, बीटा एग्जम्प्टेड था इसका नहीं लेंगे और गामा टैक्सेबल था इसका भी ले लेंगे, राइट। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। तो कैलकुलेशन देख लो क्या करनी है अपन को, पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस निकालना है, कॉमन क्रेडिट निकालना है, फिर उसके बाद एग्जम्प्ट और इसका पार्ट है ना कॉमन क्रेडिट का एग्जम्प्ट पार्ट निकालना है और लाइबिलिटी। जीएसटी का रेट दे रखा है 18%। तो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं गाइस। तो मशीनरी यू थी, इस पे पूरा ले लेंगे अपन 36,000 का, क्योंकि कॉमन यूज़ कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो अभी इसका 36 ले लेंगे, बाद में अपन रिवर्स करेंगे इसका जो कॉमन क्रेडिट होगा। ऐसी मशीनरी वी थी, मशीनरी वी पे टैक्सेबल के लिए था तो 18 का ले लेंगे। मशीनरी डब्ल्यू था सिर्फ एग्जाम्प्ट के लिए था, इसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मशीनरी वाई क्या था, मशीनरी वाई था अपन का एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल, तो इसकी कैलकुलेशन अपन देखेंगे। और मशीनरी जेट क्या था, 2 साल पहले ही अपन ने इसका क्रेडिट ले लिया था, तो अभी इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैसे इसका क्रेडिट यहाँ पे मिलना चाहिए, इन्होंने गलत कर रखा है सोल्यूशन यहाँ पे, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कॉमन क्रेडिट बाद में अपन रिवर्स करेंगे। अब रॉ मटेरियल का मिल गया 27, बीटा का नहीं मिला क्योंकि ये एग्जम्प्टेड था, गामा का मिल जाएगा, अल्फा का मिल जाएगा। तो अब देखो कॉमन क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, जो फोकस एरिया है यही है। कॉमन क्रेडिट के लिए अपन को ये देखना होता है कि कौन कौन सी मशीन कॉमनली यूज़ हो रही है, राइट। तो देखो जो कॉमनली यूज हो रही है मशीन उनको लेते हैं अपन, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखो ये तीनों के लिए यूज़ हो रही थी, तो तीनों क्या थी अपन की, एग्जाम टू टैक्सेबल थी, इसका 36 ले लेंगे। ऐसे मशीनरी वी का क्या, मशीनरी वी का नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ टैक्सेबल के लिए थे। मशीनरी डब्ल्यू का नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ बीटा के लिए था। तो जो कॉमन हो रही है मतलब एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल, ओके, उसी का लेंगे। मशीनरी वाई तीनों के लिए यूज़ हो रही है तो इसका ले लेंगे। मशीनरी जेड तीनों के लिए हो रही है, इसका भी ले लेंगे, राइट। तो रॉ मटेरियल को मत लेना, अभी हम कैपिटल गुड्स का कर रहे हैं ना। तो देखो कैलकुलेशन, मशीनरी यू का ले लिया, मशीनरी जेड का, मशीनरी वी का, जो कॉमन थे वो ले लिए और इनका एग्रीगेट कर दिया 162। अब 162 को डिवाइड कर देंगे अपन 60 से, ओके। तो 162 को अगर अपन 60 से डिवाइड कर देंगे
तो 2700 आ जाएगा। 2700 आ गया, आप इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे जैसे रॉ मटेरियल पे करते हैं, राइट। तो ये इसका था गाइस बेसिकली एग्जाम टू टैक्सेबल का। तो गाइस अपन ने सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू लिया है रूल 42 43 का। इन डिटेल जाए तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अभी इस वक्त अपन इतना ही कर सकते हैं इसे, और आप ब्लॉक क्रेडिट देखते हैं थर्ड पार्ट। ब्लॉक क्रेडिट में क्या है, इनएलिजिबल मूवेबल, जैसे मोटर व्हीकल होते हैं ना, इनके ऊपर अपन को नहीं मिलता क्रेडिट, ओके। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, व्हेन यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ, अगर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, पहले परचेज कर रहा है और फिर उसके बाद सेल कर रहा है, तो उसको अलाउड हो जाएगा मोटर व्हीकल पे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को अलाउड होता है, गुड्स पे नहीं होता लेकिन पैसेंजर पे हो जाता है। ट्रेनिंग के लिए भी मिल जाता है, जैसे ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, उनको भी मिल जाता है। अब वैन्स और एसी के ऊपर नहीं मिलता, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है, वैन यूज फॉर मेकिंग फर्दर, जैसे यहाँ पे था वैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वैन्स और एसी में, ओके। अब उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल, तो इनसे रिलेटेड है रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, इन पे भी नहीं मिलेगा। अब इसका भी एक्सेप्शन है, व्हेन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स एसी आर यूज फॉर एलिजिबल, अगर एलिजिबल के लिए होता है तो फिर मिल जाएगा इसके ऊपर। व्हेन रिसीव बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, ओके। जो एलिजिबल वाला है बेसिकली उसको मिल जाएगा इस पे। और जैसे यहाँ पे इसके एक्सेप्शन थे ना, तो इन पे अलाउड हो जाएगा। तो इसका तो बस ये कि सीन है टिट फॉर टैट, अगर यहाँ पे इनएलिजिबल है तो ये कहेगा मैं भी इनएलिजिबल कर दूंगा, अगर यहाँ पे एलिजिबल है तो ये कह देगा मैं भी एलिजिबल कर दूंगा। आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच ITC इज डिसअलाउड। अब इसका एक्सेप्शन दे रखे हैं, व्हेन यूज फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, तो सेम है, अगर ये पहले लीज ले रहा है और फिर लीज दे रहा है तो इसको मिल जाएगा। जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है ना, तो उनको अलाउड हो जाएगा ये। वैन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, राइट, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में दे रहा है तो भी अलाउड हो जाएगा। अब इसके बाद दे रखा है अपन को लास्ट कैटेगरी आउटकैट, where a participant category of such inward supplies is used for making of outward, मतलब बेसिकली गाइस आपको इसको याद कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग बाकी के सारे है, राइट। अब कैट अवेलेबल इन अबाउ एक्सेप्शन, कैट का मिल जाएगा मेंबरशिप क्लब और हेल्थ फिटनेस, इसको बेसिकली नहीं मिलता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, वैन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऐसी सेम यहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट का दे रखा है। और इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय NRTP, ओके, इसका एक्सेप्शन क्या दे रखा है, गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए दे रखा है, अगर वो गुड्स इंपोर्ट करता है सिर्फ उसी के ऊपर मिलता है उसको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, ओके। तो 74 क्या होता है अपन का, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, और ये केस होता है फ्रॉड वाला, तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा ITC, ओके। ऐसी सेक्शन 129 होता है और 130 होता है फाइन का, तो इनके ऊपर नहीं मिलता ITC। आप अपन ने ब्लॉकेट का पार्ट देखा था, वैसे पार्ट भी देखते हैं। अब देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो होती है इमोवल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर ITC मिलता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर प्लांट एंड मशीनरी पे कर रहे हैं तो मिल जाएगा, और फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हैं तो मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जो कैपिटलाइज नहीं करा, ठीक है, जो कैपिटलाइज कर दिया उसके ऊपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं करा उसको ऊपर ITC मिल जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशन थी ITC लेने की। इसके बाद अपन का आता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 विद रेलिवेंट रूल्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस अनेबलिंग अवेलेबल ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट देखो कैसे मिलेगा, अगर आप स्विच कर रहे हो, कैसे स्विच कर रहे हो, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर और एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल,
तो आपको कैसे मिलेगा क्रेडिट? क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट पे, तो नॉर्मली मिल जाएगा, जो चाहे सेमी हो चाहे फिनिश हो, इन पे तो मिल जाएगा। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का कैसे मिलेगा? 5% और पार्ट पर क्वार्टर का अपन को हटाना पड़ेगा इनवॉइस की डेट से, राइट। जैसे 1 अक्टूबर को परचेज करिए तो, और मान लो जैन से हो गया, ये जैन से हो गया टैक्सेबल, तो एक क्वार्टर अपन को रिवर्स करना पड़ेगा, राइट, 5% के हिसाब से। तो ITC क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल फर्निश बाय द कोरस्पॉन्डेंट, तो उसको डिटेल फर्निश करनी होगी। आप देखो क्रेडिट कब से मिलेगा? ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। जिस दिन रेगुलर स्कीम में आया उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट, यहीं पे इसको क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। जो भी इसका यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा 2 केस और होते हैं। पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और पर्सन ऑब्टेनिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। आप इन 2 केस के अंदर ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट पे मिलता है। इनपुट चाहे फिनिश वाला सेमी वाला हो, ओके। ज़्यादा ही आगे। अब इसके बाद क्या, वैसे ही प्रीसीडिंग डे ले लेंगे जब वो लाइबल हो गया पे करने के लिए, ओके। और एक बात याद रखना, ITC जब भी मिलेगा अगर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सिर्फ 1 साल वाला ही मिलेगा। अगर यहाँ पे लाइबल हुआ है तो इससे 1 साल पहले तक की जो परचेज है उसी पे ही ITC मिलेगा, ओके। ऊपर देखा कि कैसे स्विच करने पे अपन को मिल जाता है, और वैसे ही अब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिनके ऊपर अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अब ये सर्कमस्टांसिस कैसे हो सकते हैं? रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाए, ओके, और टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड में हो जाए, या कैंसिलेशन हो जाए। इन सभी में क्या करना पड़ेगा अपन को? जो भी ITC होता है रिवर्स करना होता है। जैसे इनपुट होगा सेमी फिनिश वाला, कैपिटल गुड्स वाला, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन वी स्विच हो, जिस दिन स्विच करते हैं या कैंसिल करते हैं उसी दिन क्या होगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट। और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। आप देखो ये इनपुट सर्विस का हो गया, और कैपिटल गुड्स का सेपरेटली कैसे करेंगे? हायर मिलेगा, इसमें हायर अपन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ITC ऑफ कैपिटल गुड्स लेस 5%, जो 5% करते थे ना वैसे ही कर देंगे, के डेट ऑफ इनवॉइस से। ऑलवेज 5% लेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से, ठीक है। ITC ले लो पहले, उसमें से लेस कर दो 5%, और सेकंड कंडीशन क्या करो? रेट लगा दो कैपिटल गुड्स पे, ओके, जो भी वैल्यू होती है उसके ऊपर लगा दो। इन दोनों का जो हायर होगा वो अपन को रिवर्स करना है। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ISD का प्रोविज़न है जो आ ही जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ISD का देखो ये दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मानते हैं प्रोविज़न है लीगल, लेकिन बहुत ही सिंपल इसका फंडा है, जो जिसको ITC जितना मिलता है उसको उस हिसाब से दे दो। इसके अलावा अगर ISD और स्टेट सेम है तो उनको है ना एज इट इज़ दे दो। जैसे CGST SGST IGST है तो उनको रिस्पेक्टिव हेड में दे दो। और अगर अदर स्टेट है, जैसे HO का है अहमदाबाद, और अदर जो यूनिट है उनका स्टेट है दिल्ली, तो यहाँ पे सिर्फ IGST का देंगे, राइट। तो इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो ये दे रखा है अपन को इलस्ट्रेशन, XYZ है, हेड ऑफिस है मुंबई में, तो मुंबई में, और ये रजिस्टर्ड है एज ए ISD। तो इसकी 3 यूनिट्स है, मुंबई, जबलपुर और दिल्ली में। तो XYZ ने फर्निश करी है जुलाई मंथ की डिटेल, CGST पेड कर रखा है ओनली मुंबई। तो देखो मुंबई का है तो मुंबई में ही जाएगा ना, तो सेम हो गया, HO भी यहाँ पे, यूनिट भी यहाँ पे। तो 3 लाख CGST का पे करा है तो 3 लाख सिर्फ मुंबई में चला जाएगा CGST। और ऐसे IGST CGST और SGST ऑल का दे रखा है 12 लाख। तो 12 लाख दे रखा है, इनको टर्नओवर के रेशो में अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। टर्नओवर दे रखा है तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। 10, 15 और 3, 18, तो 12 मल्टीप्लाई जैसे करना है अपन को वैसे वैसे कर देंगे, ठीक है। देखो जो 30 था मुंबई वाला मुंबई वाले को दे दिया, और जो एक 20 था उनको टर्नओवर में डिवाइड कर दिया। अगर टर्नओवर आपको पिछले साल की दे रखी तो उसमें कर दो, अगर पिछले साल की नहीं दे रखी तो पिछले क्वार्टर की टर्नओवर में इसको प्रोपोर्शनेट बांट दो, ठीक है। तो ये था अपन का सिंपल सा प्रोविज़न ISD का।
इसके बाद देखते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आप देखो कैसे यूज़ करेंगे, आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी से कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सीजीएसटी से और एसजीएसटी से। कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि पहले सीजीएसटी से करना है, कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी प्रोपोर्शनेट में कर सकते हो, और आईटीसी और आईजीएसटी। अब उसके बाद सीजीएसटी का क्या करेंगे, सीजीएसटी से कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आईजीएसटी से, एसजीएसटी का एसजीएसटी से कर देंगे, उसके बाद जो बचा आईजीएसटी से, राइट। अब एक बात याद रखना, जो सीजीएसटी का है वो एसजीएसटी से नहीं हो सकता, एसजीएसटी का है सीजीएसटी से नहीं हो सकता। मतलब क्रॉस कभी भी अपन आईटीसी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सीजीएसटी का एसजीएसटी में नहीं कर सकते, एसजीएसटी का इसमें सीजीएसटी में नहीं कर सकते। तो ये देखो अमेंडमेंट करा है इस बार, क्या करा है अमेंडमेंट इन्होंने, जो आईटीसी अवेलमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई नोट फाइल GSTR 1 to 10% ऑफ एलिजिबल। पहले 20 था, अब इसको 10 कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली प्रोविज़न क्या कहता है, जो सप्लायर होते हैं ना, अगर वो GSTR 1 फाइल नहीं करते तो उनको एलिजिबल कितना होता है, अगर फाइल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अपन के जो GSTR 2 है ना, 2A, उसके अंदर शो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है आपको जितना शो हो रहा है ना R1 में, उसका 10% ले लो, ठीक है। तो 10% ले सकते हैं, बेसिकली यही है। बड़ा अगर आप प्रैक्टिकल करते हो अभी, तो आपने देखा होगा अभी तो 5% कर रखा है इसको गवर्नमेंट ने, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 10% ही रेलिवेंट है, ओके। तो इसको इलस्ट्रेशन से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो 100 इन्वॉइसेस रिसीव करे थे आर ने, और आईटीसी कितना था 10 लाख का, राइट। तो अब देखो पहला केस देखते हैं, सप्लायर हैव फर्निश इन्फॉर्म GSTR 1A 80 इन्वॉइसेस। तो सप्लायर ने R1 फाइल कर दिया, 80 इन्वॉइसेस दिखा रहे 6 लाख रुपए वैल्यू, ओके। तो 6 लाख दिखा रखे, तो R1 में 6 लाख आ रहा है, अपन के 2A में 6 लाख शो होगा, तो उसका 10% ले लेंगे 60,000, ठीक है। तो 6 लाख वैसे जो एलिजिबल है वो, और जो 60,000 10% निकाल लेंगे, तो 6,60,000 तक का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड केस देखो, सप्लायर ने फर्निश करे 18 वॉइसेस और उनकी वैल्यू कितनी थी 7 लाख। तो 7 लाख का आईटीसी प्लस में 10% और 7 लाख का 10% 70,000, तो 7,70,000। और लास्ट केस देखते हैं 75 इनवॉइसेस 9,50,000। तो यहाँ पे देखो 9,50,000 का अगर आप 10% करोगे तो कितना हो जाएगा 95,000, ओके। ये पॉइंट आप याद रखना थोड़ा, 95,000 हो जाएगा ना। तो 9,50,000 तो एलिजिबल था, प्लस में 95,000, टोटल कितना आ जाएगा 10,45,000। लेकिन यार अपन का टोटल आईटीसी 10 लाख का था, तो 10,45,000 कैसे मिल सकता है, कॉमन सेंस है ना। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10 लाख तक, ओके। तो 10 लाख रुपए तक ही अपन ले सकते हैं इसको। तो ये था आईटीसी का अमेंडमेंट। तो फिनिश करते हैं, ओके।